गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर। तो ये लेसन मैंने शुरू किया था और आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था एग्रीकल्चर के बारे में। तो आज हम पेज नंबर 58 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे नीचे यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है, एग्री सी, डू यू नो एग्री, सीरी, पीसी, वीटी, हॉर्टी। तो इस टेबल को देखिए। Agriculture, the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. It is also called farming. बच्चों, एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। एग्रीकल्चर क्या होता है? फसलों को उगाना, पशुपालन करना, उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। बच्चों, दूसरा है फ्लोरिकल्चर, ग्रोइंग फ्लावर्स ऑन कमर्शियल लाइन्स। बच्चों, फूलों की खेती करना, जो लोग फूलों की खेती करते हैं उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। उसके बाद है सीरीकल्चर, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है, किसान इसे अपनी खेती मानते हैं, इससे वो पैसा कमाते हैं, इसे कहते हैं सीरीकल्चर। बच्चों, उसके बाद है पिसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पोन्ड्स। मछली पालन, तालाबों में मछली पालन किया जाता है, तालाबों में मछलियाँ पाली जाती हैं, इसे हम कहते हैं पिसिकल्चर। बच्चों, उसके बाद है विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती करना। अंगूरों की जो खेती की जाती है उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। बच्चों, उसके बाद है एपीकल्चर, रेयरिंग ऑफ हनी बीज, शहद की मक्खियाँ पालना। शहद की जो मक्खियाँ पाली जाती हैं, जो शहद निकाला जाता है, उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। लास्ट वाला है हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। बच्चों, फूलों, सब्जियों, मेवों को उगाना, इसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। बच्चों, अगले पेज पे है फार्म सिस्टम। Agriculture or farming can be looked at as a system. The important inputs are seeds, fertilizers, machinery, and labor. Some of the operations involved are plugging, sowing, irrigation, weeding, and harvesting. The outputs from the system includes crops, wool, dairy, and poultry products. बच्चों, एग्रीकल्चर फार्मिंग में बहुत सारे इनपुट्स की बहुत सारे इनपुट यूज़ किए जाते हैं। बीज यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र, मशीनरी। बच्चों, यहाँ पे नीचे फिगर 4.2 देखिए आप। यहाँ पे एक पिक्चर बनाई गई है, उसको देखिए। वहाँ बहुत सही बताया है। पिक्चर में बताया है हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, सीड्स की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ों के हमें ज़रूरत पड़ती है, ये हमें पिक्चर में नीचे बताया है। बच्चों, उसके बाद है फिज़िकल इनपुट। अगली पिक्चर में देखिए, फिज़िकल इनपुट में क्या क्या चाहिए होता है। बच्चों, सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप। सनशाइन, धूप हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। रेनफॉल, बारिश भी हमें बारिश की भी हमें बहुत ज़रूरत होती है। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें फसल उगाई जाती है, वो भी ज़रूरी है। सॉइल, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और स्लोप कैसा होना चाहिए। ये सारे के सारे फिज़िकल इनपुट हैं। और इसके बाद स्टोरेज चाहिए होता है, सामान को रखने के लिए लेबर चाहिए होती है, मशीनरी चाहिए होती है, और केमिकल चाहिए होते हैं। और इसमें है इरिगेशन करना, खोदना, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, और बाद में फसल को काटना। और आउटपुट क्या क्या मिलते हैं आउटपुट? क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये हमारे आउटपुट हैं। बच्चों, उसके बाद है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। Farming is practiced in various ways across the world depending upon the geographical condition, demand of produce, flavor, and level of technology. Farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming. फार्मिंग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें कौन कौन सा? सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। Subsistence farming. This types of farming is practiced to meet the needs of the farmer family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small outputs. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming.
बच्चों दो तरह की फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो किसान होता है वो अपनी फैमिली के लिए, खाने पीने के लिए फसल उगाता है और उसमें ज़्यादा केमिकल और ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ नहीं करता। वो एक सिंपल मेथड से ये सारे काम करता है। बच्चों आज हमने आपका यहाँ तक पढ़ा सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, तो कल हम अगले पेज से पढ़ना शुरू करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्राइमेरी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हम कल पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।